तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, अब यह काम क्यों करने लगी, हुक्म चलाने को देवरानी जो आ गई है। माँ जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? रात के 12 बजे मयूरी ने जब अपनी सास को जेठ जेठानी के दरवाजे के पास खड़ा देखा तो हैरान रह गई। इसका मतलब शिल्पा दीदी ठीक कहती हैं। पहले उनकी सास शीला बहू बेटे में झगड़ा करवाती है और फिर चुपके से उनके दरवाजे के पास खड़ी होकर इस झगड़े का आनंद लेती हैं। बहू को वहां देखकर शीला जी की हालत ऐसी थी जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। पर वह कहाँ अपनी गलती मानती हैं। बेशर्मी से बोली, कुछ नहीं बहू, बस इधर से गुजर रही थी। कमरे से झगड़े की आवाज सुनाई दी तो बस खड़ी यही सोच रही थी कि रात के समय बेटा बहू किस बात पर उलझे हैं और क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह कोई समय हुआ लड़ाई का। इसी कश्मकश में थी कि क्या करूं, अंदर जाकर झगड़ा बंद करवाऊं या वापस लौट जाऊं। इतने में तुम आ गई। उन्होंने मयूरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? क्या जेठ जेठानी के झगड़े का आनंद उठाने आई हो? मयूरी उनकी बात सुनकर सोचने लगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कितनी सफाई से माँ जी अपनी गलती मुझ पर डाल रही हैं। पर मयूरी कहाँ कम थी। बोली, मैं भी यहाँ यही देखने आई हूँ कि इतनी रात को दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। उसने सास को किनारा करते हुए दरवाजा खटखटाया और अंदर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। मयूरी अंदर जाने लगी तो सास बोली, बहू तुम्हें सामान्य शिष्टाचार का भी नहीं पता। इस समय तुम कहाँ जाओगी? अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं देखती हूँ क्या माजरा है। और उन्होंने बेटे को आवाज लगाई, नवीन बेटा, इस समय किस बात पर झगड़ा हो रहा है? फिर गुस्से में शिल्पा से बोली, बहू तुम्हें रात को भी चैन नहीं है? इस समय किस बात पर मेरे बेटे से झगड़ रही हो? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? बेचारा थका हारा आया है, उसे चैन से सोने दो। फिर नवीन से कहा, बेटा इसे तो कुछ कहने सुनने का फायदा नहीं। इस औरत ने कसम खा रखी है तुझे चैन की रोटी नहीं खाने देगी। यह तेरी शराफत का फायदा उठा रही है। अगर तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2 झापड़ लगाकर इसकी लंबी जुबान को छोटा कर देता। पर मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, तभी तो यह तेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। हफ्ते में 1 दिन के लिए तू यहाँ आता है, वह भी इस औरत से बर्दाश्त नहीं होता। तू एक काम कर, जाकर अपने पिताजी के साथ सो जा। माँ की बात सुनते ही जेठ जी बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल गए। मयूरी भी कमरे के अंदर आ गई। शिल्पा का आंसुओं से भीगा चेहरा सारी कहानी बयां कर रहा था। उसे बहुत दुख हुआ शिल्पा की हालत पर। फिर गुस्सा भी आया अपनी सास पर, क्योंकि यह सारी आग उन्हीं ने लगाई है। नवीन भैया दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, वीकेंड पर उनका घर आना होता है। मयूरी की शादी को 4 महीने हो गए हैं। इतने दिनों में उसने यही देखा है कि जब भी भैया घर आते हैं तो दीदी और उनमें झगड़ा जरूर होता है और कारण हर बार होती हैं सासू माँ। आज भी तो उन्होंने ही यह सारा फसाद खड़ा किया था। मयूरी और शिल्पा दोनों ने खाना बना दिया था, बस खाने का इंतजार था। आज मयूरी के पति कपिल घर पर नहीं थे। वह 4 दिन की बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे। सभी साथ बैठकर खाने लगे। तभी सासू माँ बोली, बहू तुमने यह क्या बना लिया? मैंने तो तुमसे कहा था भरवा बैंगन बनाना, नवीन को बहुत पसंद है, और तुम यह दाल और घिया की सब्जी बनाकर बैठ गई। हमारा तो ठीक है, तुम जैसा बनाकर दे देती हो वह खा लेते हैं। पर नवीन हफ्ते भर बाद घर लौटता है, कम से कम उसके लिए तो थोड़ा बढ़िया खाना बना दिया करो। छोटी बहू तो नहीं है, उसे क्या पता। पर नवीन तुम्हारा तो पति है, उसकी पसंद का थोड़ा ख्याल रखना सीखो। वह गधे की तरह तुम लोगों के लिए ही कमाता है। पता नहीं वहाँ कैसा कच्चा पक्का खाकर काम चलाता है। और यहाँ घर पर भी अगर उसे अच्छा खाना ना मिले तो उसके यहाँ आने का क्या फायदा। पर तुम्हें तो पति की सेहत से ज्यादा अपने आराम से मतलब है। जरा भी हाथ पैर हिलाकर खुश नहीं। कान के कच्चे और गुस्सैल स्वभाव के नवीन के लिए इतना सुनना ही काफी था। वह बोला, माँ
क्या शिल्पा ठीक से घर का काम नहीं कर रही? शीला जी बोली। अब यह काम क्यों करने लगी? जेठानी जो बन गई है, देवरानी पर हुक्म चलाने में मजा आने लगा है। जरूर उसके भरोसे खाना बनाना छोड़ दिया होगा। अब उसे जो बनाना आया उसने बना दिया। छोटी बहू अभी रसोई के काम में कच्ची है, अभी उसे सिखा रही हूँ बेटा। जब सीख जाएगी तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाया करूँगी। तेरी पत्नी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती, पर खुशी इस बात की है छोटी बहू भले घर की है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना जानती है। फिर तो कपिल को भी तो जानता है, वह तेरे जैसा नहीं है। उसने शुरू से ही पत्नी की लगाम कसकर रखी है। तू तो यहाँ रहता नहीं, पीछे से यह महारानी जो मनाता है करती है। नवीन गुस्से में बोला। शिल्पा, माँ यह क्या कह रही हैं? तुम उनकी बात नहीं मानती और ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो। शीला जी बोली। बस बस बेटा, बात को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए तो तुझे कुछ बताती नहीं। नहीं तो तू कहेगा एक दिन आराम का मिलता है, उस दिन माँ तुम अपनी शिकायतें लेकर खड़ी हो जाती हो। अब तू इसे कुछ कहेगा तो यह मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और बिना वजह तुम्हारे भी झगड़ा होगा और मेरी बदनामी कि सास बेटे बहू में झगड़ा करवाती है। बात को यहीं ख़त्म कर और आराम से खाना खा। उस समय तो नवीन भैया चुप हो गए, पर अब रात को उसी विषय पर झगड़ा हो रहा था। शिल्पा दीदी की किसी बात पर उन्हें यकीन नहीं, जबकि सच्चाई मयूरी भी जानती है। सारे दिन उन्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। अभी वह नई है, उस पर काम का बोझ कम है। अगर वह खुद से भी शिल्पा का हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है तो सास मना कर देती है। ना तो वह खुद कुछ करती हैं, ना ही मयूरी को उनकी मदद करने देती हैं। हफ्ते के अंत में यही होता है जो आज हुआ। बस कमी यह रह जाती है कि भैया उन पर हाथ नहीं उठाते, पर सास इस कमी को भी पूरा करने की पूरी कोशिश में है। अगर मयूरी की जगह कोई और होती तो शायद इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, पर वह बहुत संवेदनशील लड़की है और सास के गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उनके साथ हो रहा है, कल वह उसके साथ भी हो सकता है, इसीलिए उसे आवाज़ उठानी होगी। अगली बार जब नवीन घर आया तो कपिल भी घर पर था और जब सब खाने बैठे तो कपिल ने बात शुरू की। भैया, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे लगता है अब आप इस घर की जिम्मेदारी हम पर छोड़कर भाभी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नवीन चाहता था कि शिल्पा उसके साथ रहे, पर शीला जी को यह मंजूर नहीं था। मुफ्त की नौकरानी से वह हाथ नहीं धोना चाहती थी, इसीलिए जिद करके उसे यहाँ अपने पास रखा और दोनों पति पत्नी में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे बेटा बहू को साथ ले जाने की बात ही ना कर सके। बेटी की नज़रों में उन्होंने बहू को निकम्मा और कामचोर साबित कर दिया था, जिसे वह अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश में लगी हैं। सुनकर शीला जी गुस्से में बोली। तू कौन होता है यह फैसला करने वाला? इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, यह फैसला सिर्फ हमारा है। मयूरी बोली। सही कहा माँ जी आपने, पर आप ही तो कहती हैं दीदी एक नंबर की कामचोर हैं। अगर वह इस घर में कुछ करती ही नहीं तो यहाँ उनका क्या काम? कम से कम उनके भैया के साथ जाने से भैया को खाने पीने की सहूलियत तो हो ही जाएगी। शीला जी, अच्छा तो फिर यहाँ हमारा कौन करेगा? मयूरी। माँ जी आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रही हैं? भैया और दीदी के बारे में भी सोचिए। शादी को 5 साल हो गए हैं, अब समय आ गया है उनके परिवार के बढ़ने का। अब तो लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया है। फिर आपके लिए हम हैं ना, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मुझे भी तो अपनी सेवा का अवसर दीजिए। कपिल बोला। भैया, माँ पिताजी की जिम्मेदारी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि हमें भी फैमिली प्लानिंग करनी है। हम आपके इंतज़ार में बैठे नहीं रहेंगे। अगर भाभी से पहले मयूरी माँ बन गई तो बिना वजह इस झूठ को हवा मिल जाएगी कि भाभी बांझ हैं। हो सकता है लोग आपकी मर्दानगी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएं। हमने अपनी बात रख दी है, बाकी आप सोच समझ कर निर्णय लें। माँ की बातों पर उतना ही यकीन करें जितना आपके लिए सही हो। नवीन कम शब्दों में कही गई भाई की सारी बातें समझ गया। इस बार जब वह वापस लौट रहा था तो शिल्पा उसके साथ थी। शीला जी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वह इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वह शिल्पा पर हुक्म चलाती थी मयूरी के साथ वैसा करना संभव नहीं था। एक तो बेटा साथ में था, ऊपर से मयूरी उनकी सच्चाई से पहले ही वाकिफ हो चुकी थी।
शिल्पा के चेहरे की चमक बता रही थी कि आज वह कितनी खुश है। उसने जाते समय कृतज्ञता से मयूरी की ओर देखा, क्योंकि इस घर में वही थी जो उसका दर्द समझ पाई थी, और उसके ही कारण आज उसे एक मौका फिर से मिला है अपने रिश्तों को सुधारने का और उनमें नए प्राण डालने का। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।